हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज हम बात करेंगे पावर सिस्टम के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है कैप्टिव पावर प्लांट। बट बिफोर टेलिंग यू व्हाट इज कैप्टिव पावर प्लांट, आई वुड लाइक टू टेल यू द फंक्शन ऑफ पावर प्लांट। जनरली द पावर प्लांट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि पावर प्लांट में जो फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन जो उसका होता है, वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। सेम वैसे ही कैप्टिव पावर प्लांट होता है। कैप्टिव पावर प्लांट बस ऐसा प्लांट होता है जो एडिशनल किसी कंपनी द्वारा लगाया जाता है, मतलब पर्सनल यूज के लिए किसी कंपनी द्वारा लगाए हुए पावर प्लांट को हम कैप्टिव पावर प्लांट कहते हैं। बट उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। कैप्टिव पावर प्लांट कब कहा जाएगा उस प्लांट को, तो उसकी कुछ कंडीशन समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है किसी एरिया में, ठीक है। उसको कंटिन्यू 24/7 उसको पावर सप्लाई चाहिए, मैक्सिमम पावर सप्लाई चाहिए। तो वो क्या करता है, अगर प्रोडक्शन को ज़्यादा हाई है तो करता क्या है, एक पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करता है। अब उस पावर प्लांट को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो उसको इस्टेब्लिश क्यों करता है, पहले समझ लें क्यों करता है। क्योंकि जब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, जो हम कंटिन्यू जनरेटिंग स्टेशन से पावर ले रहे हैं, यहाँ से पावर हमारी जा रही है हमारी फैक्ट्री को, मान लीजिए कोई इंटरप्शन यहाँ पे आ गया, पूरा पूरा उसका जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, इफिशियंसी पूरी लो हो जाएगी कंपनी की। तो क्या होगा कि उसको दिक्कत आएगी। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, पावर प्लांट अपना खुद का लगाते हैं, जिसे हम कैप्टिव पावर प्लांट बोलते हैं। अब कैप्टिव पावर प्लांट को कैप्टिव पावर प्लांट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसके 70% शेयर होते हैं वो कंपनी के होते हैं जिसको रिक्वायरमेंट है लगाने की पावर प्लांट, और 30% जो शेयर होते हैं, रफली 30% जो शेयर होते हैं वो लोकल अथॉरिटी के होते हैं, मतलब कि किसी अलग कंज्यूमर के होते हैं। तो कैप्टिव पावर प्लांट को गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है किसी कंपनी के लिए, अगर वो जनरल रिक्वायरमेंट उसकी फिल कर रही है। मतलब कि उसके जो शेयर हैं, 70% शेयर जो है वो हमारे कंपनी के हैं, 30% शेयर बाहर के हैं, और उसमें जो पावर जनरेट हो रही है उसमें उसमें 49% पावर जो है वो कंपनी अपने लिए यूज में ले रही है। मतलब कि जो इसका 49% पावर है कैप्टिव पावर प्लांट का, जो फैक्ट्री है उसका, वो 49% यूटिलाइज कर रही है। बाकी के बचे 51% वो कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर है यहाँ पे, उसको प्रोवाइड कर रहा है। कितना? 51%। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है किसी पावर प्लांट को कैप्टिव पावर प्लांट करने का, कि उसके जो शेयर है 70% कंपनी के होने चाहिए, 30% बाहरी अथॉरिटी के होने चाहिए, और जो पावर जनरेट हो रही है उस पावर प्लांट से वो 51% लोकल अथॉरिटी को या लोकल कंज्यूमर को प्रोवाइड होनी चाहिए, और 49% पर्सनल यूज के लिए होने चाहिए। कैप्टिव पावर प्लांट को जो कंपनी वाले हैं वो एक अपना पैसा कमाने का तरीका सिस्टम भी बना सकते हैं उसको, कि वो अपने लोकल वहाँ पे लाइन, ट्रांसमिशन लाइन भी उसमें खिंचवा सकते हैं, अपनी लाइन लगवा के किसी को भी पावर प्लांट वहाँ पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कैप्टिव पावर प्लांट है, और इसका जो मेन थीम इसीलिए कंपनी लगाते हैं कैप्टिव पावर प्लांट, क्योंकि उसको उनको पर्सनल एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट इंटरप्शन वो पावर चाहते हैं। तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट। तो इसके एडवांटेज बेसिकली ये एडवांटेज है कि किसी कंपनी को, पहला एडवांटेज क्या है, रेगुलर पावर सप्लाई। मतलब कि कोई भी कंपनी को अगर वो कैप्टिव पावर प्लांट लगा के रखी हुई है तो उसको रेगुलर पावर सप्लाई मिलती रहेगी। और दूसरा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव पावर सप्लाई। कॉस्ट इफेक्टिव पावर सप्लाई, मान लीजिए कोई कंपनी अपना पावर प्लांट लगाए रखी हुई है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट को रिक्लेक्ट करेगी। मतलब कि उसको जो बाहर से पावर ले रहे हैं, कोई जनरेटिंग स्टेशन से पावर जो ले रही है कंपनी, वो जब अपने पावर प्लांट से लेगी तो कुछ ना कुछ तो उसका कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अब तीसरा एडवांटेज क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अगर कैप्टिव पावर प्लांट लगेगा किसी कंपनी में, मान लीजिए कंपनी में 100 बंदों की रिक्वायरमेंट है, कैप्टिव पावर प्लांट और लगा लिया, 10 वहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। मतलब कि वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है उस कंपनी में बढ़ जाएगा। अगला क्या फायदा है, बेनिफिट क्या है, मतलब कि फाइनेंशियल बेनिफिट। कंपनी को फाइनेंशियल बेनिफिट क्यों होगा, क्योंकि वो लोकल पावर सप्लाई दे रही है, ठीक है। लोकल में जो भी कंज्यूमर है उसको, उनको भी पावर सप्लाई दे रही है, तो उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट कंपनी को हो गया। अब अगला
एडवांटेज क्या है, इफिशियंसी ऑफ पावर किसी भी कंपनी की बढ़ जाएगी। मतलब कि खुद का पावर प्लांट लगाया तो वो 24/7 अच्छे से वर्क कर सकता है। तो इफिशियंसी, इनहेंस द इफिशियंसी, किसी भी कंपनी की इफिशियंसी जो है कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के बाद बढ़ जाती है। हाँ, तो ये रहा कैप्टिव पावर प्लांट के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो कि कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है। अगर समझ में आया हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।